गुड इवनिंग फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपका अपना चैनल बॉन्ग ट्रेडर शुभेंदु में। तो आज 14 जनवरी है, रात को 9:55 हो रहा है। बहुत एक इंटरेस्टिंग टॉपिक लेके मैं आया हूँ। जैसे कि मैं पिछले वीडियो में भी वादा किया था कि आप लोगों के लिए सैटरडे संडे को कोई मैं स्ट्रैटेजी बेस्ड वीडियो लेके आऊँगा। देखिए, मेरा ये चैनल नया है, सब्सक्राइबर बिल्कुल ही कम है, तो बिल्कुल आप लोगों को हो सके कि कोई वीडियो इसको देख भी नहीं रहे या स्किप करके देख रहा है। लेकिन एक बात मान लीजिए, मेरे को काफ़ी साल हो गया मार्केट में बिताए हुए, और मैं अपना तजुर्बे के हिसाब से, मैं जब इनिशियल स्टेज में भी ट्रेड लेता था, उसके बाद मिड स्टेज में ट्रेड किया था, और अभी भी जब मैं ट्रेड करता हूँ, मैं अपना तजुर्बे के हिसाब से मैं अपना स्ट्रैटेजीज वगैरह आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ। तो सबसे पहली बात है कि हैप्पी मकर संक्रांति टू ऑल ऑफ यू। आप लोगों को सबको बधाई हो, आपको परिवार, आप लोग खुशल रहो। जो भी ट्रेडर्स है वो अपना बड़े हरे भरे खुशहाल जिंदगी रहे, और आने वाले साल बहुत आप लोगों का अच्छा बीते और अच्छा प्रॉफिट में रहे। तो चलिए देखते हैं ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करके कि आज का हमारा स्ट्रैटेजीज क्या है। देखिए, एक ये नॉर्मल सेटअप है, जो ये प्योर इंट्राडे सेटअप है। जो इंट्राडे ट्रेड करते हैं, खास करके जो लोग स्कैल्पिंग करना पसंद करते हैं, कि जिसको ज़्यादा जो वेट नहीं कर पाता, क्योंकि बेसिकली क्या होता है, अगर जो बायर्स होता है उनको जल्दी पैसा चाहिए, वो भी मोमेंटम के हिसाब से, मतलब 10-15 पॉइंट मिलता है, ज़्यादा क्वांटिटी में लिया, बुक किया, आउट हो गया। क्योंकि मेरे हिसाब से जो भी बायर ज़्यादा क्वांटिटी बाई करते हैं, तो उनके लिए ज़्यादा देर वो लोग वेट नहीं कर पाते, क्योंकि उनको फिर लगता है कहीं साइडवेज हो जाएगा, मेरा प्रीमियम डीके हो जाएगा, फला ढिमकाना, काफ़ी सारी चीज़ें रहता है। तो चलिए, ये मैं एक सेटअप मेरा है, ये काफ़ी फ्रूटफुल है और काफ़ी अच्छा वर्क करता है इंट्राडे के लिए, क्योंकि मैं खुद इस सेटअप के ऊपर इंट्राडे ट्रेड लेता हूँ, और अभी भी लेता हूँ, अभी भी करता हूँ। देखिए, मैक्सिमम लोग क्या काफ़ी सारे सेटअप बताते हैं, लेकिन उन सेटअप के ऊपर वो खुद ट्रेड नहीं करते। ऐसे तो वीडियोस के लिए काफ़ी सारे आप कुछ भी इंडिकेटर बना के लगा लो। देखिए, पहली बात है कि आप लोगों को इंडिकेटर के ऊपर बिलीव करना पड़ेगा, आपको आपका सेटअप पे विश्वास करना पड़ेगा। मैं हमेशा से एक बात बोलता हूँ, जो इंडिकेटर आपको लगता है कि वो इंडिकेटर कुछ काम नहीं करता, बिल्कुल ही बेकार होता है। पहली बात तो इंडिकेटर कोई भी बेकार नहीं, क्योंकि किसी ने इस इंडिकेटर को इंट्रोड्यूस किया है ट्रेडिंग व्यू पे या जो भी प्लेटफॉर्म पे, तो उन्होंने काफ़ी नॉलेजेबल होगा तभी जाके उसको बनाया, क्योंकि काफ़ी टाइम लगता है, काफ़ी उसके ऊपर कैलकुलेशन होता है, उसके बाद ही एक इंडिकेटर को मार्केट के अंदर इंट्रोड्यूस किया जाता है। तो चलिए, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करके हम सेटअप में चलता है। ये मेरे सामने कुछ आप देख सकते हो कि ब्लू लाइन, ब्लैक लाइन, रेड लाइन है, इसको देख के कॉन्फ्यूज नहीं होना। जो ये ब्लू लाइन है, ये मैंने मूविंग एवरेज का लाइन लेकर रखा हो। आप लोगों को क्या करना है, नॉर्मल से इंडिकेटर में जाना है ट्रेडिंग व्यू पे, और वहां पे जाके आपको सिर्फ एमए टाइप करना है। एमए टाइप कर लीजिए, मूविंग एवरेज आ गया। तो मूविंग एवरेज जैसे आ गया, आप मूविंग एवरेज को, ये देखिए दूसरा लाइन में मेरे पास आ गया, इसको मूविंग एवरेज में जाकर सेटिंग में करके 9 मिलेगा आपको, यहाँ पे 21 कर दीजिए, देखिए बराबर आ जाएगा। ये बराबर जैसे साथ में आ गया, मतलब एक साथ आ गया। अब इसको मैं मोटा कर लूंगा तो बोल्ड कर लूंगा, तो ये ऐसे ही आ जाएगा। और जो दूसरा है, ये है सुपर टेन, तो सेम एज यूजुअल आप इंडिकेटर में जाके सुपर टेन टाइप करेंगे तो सुपर टेन आ जाएगा। और तीसरा है वॉल्यूम, आपको वॉल्यूम भी साथ में देखना होता है कि वॉल्यूम किस तरह से आ रहा है, क्योंकि मार्केट का ट्रेड के ऊपर काफी वॉल्यूम डिपेंड करता है। तो ट्रेड कैसे लेना है, देखिए इसका कुछ कंडीशंस है। कंडीशंस क्या है, नॉर्मल पहला नंबर वन कंडीशन ये है कि जब हमारा मूविंग एवरेज के ऊपर या नीचे ट्रेड अगर आ रहा है, जैसे हमको, मेरे को बुलिश ट्रेड लेना है, मतलब कॉल बाई करना है या पुट शॉर्ट करना है। जो सेलर है वो पुट शॉर्ट कर सकता है, जो बायर है वो कॉल बाई कर सकता है। तो कैसे लेना है, पहले चीज है इंडिकेटर के, मतलब ये जो मूविंग एवरेज है, मूविंग एवरेज के ऊपर कैंडल होना चाहिए, पहली बात। और जो कैंडल होगा, वो कैंडल इसके साथ टच नहीं होना चाहिए। मतलब जैसे आप देख सकते हो, जैसे ये कैंडल फॉर्मेशन हुआ, ये कैंडल से फॉर्मेशन हुआ, जो मैं बैंक निफ्टी में दिखा रहा हूँ, आप लोगों को थोड़ा निफ्टी में बता दो, ज्यादा अच्छा बेहतर समझ में आएगा। निफ्टी में देखिए, जैसे ये कैंडल इसके साथ टच होकर चल रहा है, तो इस कैंडल में हम लोग कोई भी ट्रेड नहीं लेंगे। कैंडल हम वही लेंगे जो इंडिकेटर से ऊपर ऊपर कैंडल क्लोजिंग बनना चाहिए। कैंडल जो है, अगर मूविंग एवरेज के ऊपर ले रहे हैं तो वो ग्रीन कैंडल होना चाहिए, अगर मूविंग एवरेज के नीचे है वो रेड कैंडल होना चाहिए। अगर नहीं बन रहा है तो वेट कीजिए। जैसे मान लीजिए ये वाला ग्रीन कैंडल है, ये ग्रीन कैंडल यहाँ पे ग्रीन बन गया, लेकिन ये क्या है, मूविंग एवरेज में टच होकर रखा है, तो इस पर हम ट्रेड नहीं लेंगे। ये जो सेकेंड मूविंग एवरेज है, इस सेकेंड मूविंग एवरेज में हम ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं। लेकिन क्या यहाँ पे ट्रेड इनिशिएट करने से कुछ ज्यादा फायदेमंद है? अभी सेकेंड क्रॉस चेक आपको ये करना है कि उस टाइम हमारे को सुपर ट्रेंड क्या बता रहा है। एक सेकंड में सुपर ट्रेंड का कुछ मेरे पास वो है, एक सेकंड में आपको सुपर ट्रेंड भी दिखा देता हूँ। सुपर ट्रेंड कैसे होता है, इधर आप जाके सीधे सुपर ट्रेंड टाइप कीजिए।
ज्यादा छेड़खानी नहीं करना, जो सेटअप है सुपर 10 का उसी सेटअप पे रखना है। यहाँ पे 10-3 आता है तो आपको स्टाइल्स पे जाके थोड़ा बैकग्राउंड चेंज कर दीजिए, तो और इधर जो इसका है लाइन को थोड़ा सा बोल्ड कर दीजिए, और डाउन 10 वाला जो है इसको थोड़ा सा बोल्ड कर दीजिए, तो हमारे लिए बेहतर होगा। अभी देखिए मेरे को लेना है, कॉल बाय करना है, मेरे को टाइम फ्रेम 5 मिनट, 5 मिनट टाइम फ्रेम में मेरे को आ गया कॉल बाय करना है। तो आपके पास ये सिग्नल आ गया ग्रीन कैंडल, तो आप थोड़ा सा वेट कीजिए। या फिर आपको अगर वेट भी नहीं करना, आप अगर चाहते हो कि मैं यहीं पे बाई करना है, तो जैसे आप मान लो 4 लॉट बाई करना चाहते हो, 4 लॉट बाई करना चाहते हो, तो आपको क्या करना है, यहाँ पे 1 या 2 लॉट ही बाई करना, हाफ क्वांटिटी बाई कर लो, और उसके बाद अब इस ट्रेड को होल्ड करो। क्योंकि मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि सुपर 10 इस टाइम हमारे को नेगेटिव बता रहे हैं, तो हम यहाँ पे क्या, डबल कॉन्फिडेंस हमें नहीं आएगा। मतलब आप समझ रहे हो कि एक चीज क्या होता है, कोई भी चीज का कॉन्फर्मेशन चाहिए। देखिए ये मनी मार्केट है ना, यहाँ पे जब पैसा निकल जाता है तो बड़ा फील होता है, तो पैसे को ज्यादा निकालना नहीं चाहिए, पैसा आना चाहिए। तो हमको क्या, पैसा आने के लिए ट्रेड लेना है, ना कि जाने के लिए लेना है। तो यहाँ पे मैं ग्रीन कैंडल में एक ट्रेड ले लिया, मान लीजिए 2 लॉट बाई कर लिया। अब मैं इसको वेट कर रहा हूं, मेरा एसएल क्या होगा, मेरा एसएल होगा अगर ये कैंडल इसके नीचे कोई भी कैंडल क्लोज दे दे। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे तो मेरे को आपको ये दिख नहीं रहा, मैं आपको बताऊंगा। जैसे सपोज मान लीजिए इस जगह में किसी ने बाई कर लिया, और ये इसके नीचे जब ये कैंडल क्लोज दे दिया मूविंग एवरेज के नीचे, तो इस ट्रेड से निकल जाना है 5 मिनट का टाइम फ्रेम में। एसएल छोटा होगा 978 और इसका 940, मतलब 30 पॉइंट का अगर फ्यूचर में निफ्टी स्पॉट में आ रहा है, तो ऑप्शन पे आपको मुश्किल से उस टाइम जो भी होगा 10 से 15 पॉइंट का आसपास का एसएल आएगा, उससे ज्यादा नहीं होगा। अभी नेक्स्ट क्या होगा, तो हम वेट करेंगे इस कैंडल में ट्रेड लेके। वेट किया, वेट किया, वेट किया, जब ये कैंडल फॉर्मेशन हुआ, ये कैंडल आया था ट्रेड 11:05 पर। एक सेकंड मैं इसको, 11:05 पर ये ट्रेड हमारे पास आया, मैंने 2 लॉट बाई कर लिया। उसके बाद 12:15 ये यहाँ पे मेरे को कॉन्फर्मेशन आ गया, डबल कॉन्फर्मेशन, कि सुपर 10 भी अभी मेरे को बता दिया, ग्रीन हो गया, कि भाई अभी बाई कर लो तुम। तो यहाँ पे जो भी बाकी लॉट में ऐड करना चाहता हूँ इस कैंडल में ऐड होगा। और उसके बाद आप देखिए ये पूरा राइड आप ले सकते हो, पूरा राइड अप टू यहाँ तक। इस कैंडल में भी आपको निकलना नहीं, इस कैंडल में आपको एग्जिट लेना 79। देखिए जो भी एग्जिट लोगे आप, एग्जिट भी आपका सेम होना चाहिए, मूविंग एवरेज के नीचे वाला कैंडल क्लोज होना चाहिए, मूविंग एवरेज पे टच नहीं होना चाहिए। तो ये हो गया आपका एक बाइंग का सेटअप हो गया। अब अभी देखिए बीआर का सेटअप आपको बताता हूँ, पुट बाई का। पुट बाई का मैं एक आपको ठीक ठाक सा सेटअप बताऊंगा, तो आपको पता लग जाएगा। जैसे ये कैंडल देखिए, अच्छा पहली बात है, अगर कॉल बाई करना है या पुट शॉर्ट करना है, हमें क्या चाहिए, पहला कंडीशन हो गया ग्रीन कैंडल चाहिए, मूविंग एवरेज के ऊपर ऊपर होना चाहिए, टच नहीं होना चाहिए। अच्छा सेकंड कंडीशन आ गया, क्या हमें जब कॉल शॉर्ट करना है या पुट बाई करना है, सेम रेड कैंडल होना चाहिए और मूविंग एवरेज से टच नहीं होना चाहिए। अभी यहाँ पे देखिए ये ग्रीन कैंडल है, ये टच नहीं है, इसके साथ टच नहीं है ना, लेकिन हम यहाँ पे ट्रेड इनिशिएट नहीं करेंगे। ये सेकंड कैंडल है, ये टच है, इस पे भी मैं ट्रेड इनिशिएट नहीं करूंगा। ये कैंडल है मूविंग एवरेज से दूर है, ये कैंडल क्लोज होने दीजिए। आप इस कैंडल में इस कैंडल में कहीं पे ट्रेड लीजिए। ये टाइम हो रहा है 10:05 पर, और ये हो रहा है 17,860। आप सीधा देखिए यहाँ तक 17,780, मीन्स 120 पॉइंट का आप जो है आप सीधा राइड कर सकते हो। तो ये 10 बजे के आसपास से लेके 10:50 11 बजे, मतलब आपका आ गया 780, और ये कैंडल हो गया 860, मतलब नियर अबाउट 80 पॉइंट का आपको ये रैली मिल गया। उसके बाद आपको ये पॉइंट जब गया यहाँ पे, इस कैंडल पे हमको एग्जिट नहीं लेना, हमें एग्जिट कब लेना है, इस कैंडल पे लेना है, जो भी ऊपर क्लोजिंग दे दिया। ये हमारा एसएल है। अच्छा अभी क्या इस ट्रेड में एसएल नहीं जाएगा, इसमें भी एसएल जाएगा। बिना एसएल मतलब मार्केट में ट्रेड नहीं हो सकता। कैसे जाएगा, जैसे ये ट्रेड आ गया, ये मूविंग एवरेज से नीचे है, इस पे मैं ट्रेड इनिशिएट किया, मान लीजिए क्या तो 3:15 है, 3 बजे के बाद तो वैसे भी कोई ट्रेड नहीं करना, फिर भी अगर किसी ने कर लिया तो ये तो 3:25 में क्लोज हो जाएगा। ये इंट्राडे बेस्ड ट्रेड है, ये अपने आप क्लोज हो जाएगा। अच्छा उसके बाद देखिए ये कैंडल आ गया, यहाँ पे किसी ने ट्रेड इनिशिएट कर लिया 2:05 पे 17,887 में, इस कैंडल में इसका एसएल जाएगा। देखिए ये एसएल कितना गया, 15 पॉइंट का गया। इस पे क्या है, आपका रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो काफी अच्छा है। मतलब अगर आप 15 to 20 पॉइंट का स्पॉट में रिस्क ले रहे हो, मतलब वो ऑप्शंस पे अगर आ जाएगा तो मुश्किल से 8 से 10 पॉइंट होगा, अगर वो भी एट द मनी में हुआ तो, या इन द मनी में हुआ तो 8 से 10 से 12 पॉइंट होगा, लेकिन उसमें रिवॉर्ड रेशियो काफी ज्यादा है।
आप देख सकते हो कि बड़े बड़े ट्रेंड आपको देखेगा कि यहाँ पे देखिए इस कैंडल में ट्रेड इनिशिएट हुआ 9:20 में, मार्केट ओपन होते ही 18,052 आपका सीधे रैली कहां तक आया, इस कैंडल में रैली आया 7959, मतलब नियर अबाउट 100 पॉइंट का रैली मिल गया। उसके बाद आप इस कैंडल में ट्रेड इनिशिएट किया मान लीजिए 927 में, उसके बाद आपका सीधा देखिए यहाँ तक रैली मिलेगा आपको 889, मतलब आपका आ गया 40 पॉइंट आ गया। तो आपको आपको हर कैंडल में ट्रेड मिलेगा। आपका यहाँ पे ट्रेड है 12:55 पे 18,097 में, वहां से लेके सीधे इधर ट्रेड आ गया। उसके बाद इस कैंडल में भी ट्रेड आएगा आपका 18,063 में ट्रेड आ गया, टाइम 2:55 और वो आपने आप 3:25 कैंडल क्लोज हो जाएगा, आपको एग्जिट मिल जाएगा मार्केट से। उसके बाद जो भी होगा देखा जाएगा। अच्छा, उसके बाद यहाँ पे देखिए इस कैंडल में, ये कैंडल में ट्रेड मिल गया 7847 में 2:50 पे, ये भी एग्जिट हो जाएगा। नेक्स्ट डे देख लीजिए इस कैंडल में ट्रेड लिया मिला 9:15 में, यहां से सीधा आपको राइट कहां तक मिला, यहां तक राइट मिला 18,100, और ये कितना था 17,960 और 18,100, मतलब 150 150 पॉइंट का रैली। ये मेरे हिसाब से अगर आप लोग इसको बैक टेस्ट कीजिए बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है इसको। 17,927 यहाँ से शार्प आपको मिल जाएगा, यहाँ तक मिल जाएगा। इस कैंडल के ऊपर क्लोजिंग के इस पे 842, और जो ऑप्शन सेलर्स भी अगर है, अगर वो इंटरडे में ऑप्शन सेल करना पसंद करता है तो उनके लिए तो और बेहतर है, क्योंकि वो अगर 5 मिनट का टाइम फ्रेम में अगर एट द मनी में सेल नहीं करके अगर 100-200 पॉइंट अगर ऊपर भी सेल कर देता है तो भी उसको प्रीमियम डीके का भी फायदा हो जाएगा। मेरे हिसाब से ये बहुत अच्छी स्ट्रेटेजी है। इस कैंडल में देखिए यहाँ पे ट्रेड मिला हमें, इस कैंडल में 18,041 में ट्रेड मिला 5 जनवरी को, और आप चाहो तो यहाँ पे भी एग्जिट था 5 जनवरी, ये यहाँ पे जाके एग्जिट मिला आपको, इस कैंडल में एग्जिट 7945, हमें ट्रेड कहाँ मिला था 18,041, मतलब 100 पॉइंट के अबव रैली मिल गया। कंडीशंस बस आपको यही रखना है कि मूविंग एवरेज के ऊपर हमें क्लोजिंग चाहिए, ऊपर का ट्रेड लेंगे तो ग्रीन कैंडल, नीचे का ट्रेड लेंगे तो रेड कैंडल, हाफ क्वांटिटी करेंगे अगर सुपर ट्रेंड उसके अगेंस्ट में है। अगेंस्ट में मींस दोबारा मैं समझा रहा हूं, अगर किसी को समझ में नहीं आया तो कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं दोबारा और एक बार एक्सप्लेन कर दूंगा। देखिए आपको आ गया बुल का सिग्नल, मतलब आपको बाई करना है, लेकिन सुपर ट्रेंड हमें बता रहा है सेल करना है, और आप पेशेंस नहीं ले पा रहे हो कि फोमो में आ रहे हो, फियर ऑफ मिसिंग आउट का, आप फोमो में आ रहे हो कि भाई ट्रेड निकल जाएगा, ट्रेड निकल, तो आप वहां पे हाफ क्वांटिटी कर लीजिए। हाफ क्वांटिटी बाई किया, अगर एसएल गया तो हाफ क्वांटिटी का जाएगा। उसके बाद जैसे ही सुपर ट्रेंड वो अपना पॉजिटिव हो जाएगा और आप सीधे सीधे उस पर आप फुल क्वांटिटी ट्रेड कर देना। आप रिलायंस को एक बार देख लीजिए, स्टॉक में भी काफी अच्छा काम करता है, जो स्टॉक में मेरे ख्याल से स्टॉक में तो 5 मिनट में तो ज्यादा काम नहीं करेगा, फिर भी आप देख लीजिए एक बार। जैसे मान लीजिए स्कैल्पिंग के लिए सुपर ट्रेंड का ये जो है, आप देख सकते हो कि ये मेरे ख्याल से इस जगह में रेड हुआ था 2585 में रेड हुआ था ना। उसके बाद देखिए मूविंग एवरेज के ऊपर कोई भी कैंडल क्लोज नहीं दिया, और कोई अगर ऑप्शन सेलर है तो टिल ना वो ऐसे राइड कर रहा है। यहाँ पे जाके एक छोटा सा इन्वर्टेड हैमर मिला था उसको, यहाँ पे जाके एक छोटा सा 11 जनवरी के आसपास 12:25 में 2540 के आसपास उसको एक एग्जिट ले सकता है। सेलिंग कहाँ था 2586, 50 पॉइंट का सीधा सीधा उसको रैली मिल गया। यहाँ पे देखिए आप रिलायंस का स्टॉक इस जगह में कैंडल ऊपर गया, इस ग्रीन कैंडल में बाइंग आएगा 2530, यहाँ से लेकर शार्प आपको आएगा कहाँ पे, इस कैंडल में एग्जिट होगा। आपको बिल्कुल रोबोट की तरह ट्रेड लेना है। आपका जैसे नीचे क्लोजिंग दे दिया बिल्कुल टच नहीं होना चाहिए। सुपर ट्रेंड अगर ऑपोजिट ट्रेंड इनसे बता रहा है तो उस टाइम आपको हाफ क्वांटिटी लेना है। सुपर ट्रेंड भी बुलिश हो गया, आपका मूविंग एवरेज भी बुलिश है, तो आप सीधे सीधे फुल क्वांटिटी ले लीजिए। और एसएल मूविंग एवरेज के नीचे या ऊपर जिसका ऑपोजिट पे कैंडल क्लोज होना चाहिए, मूविंग एवरेज से टच नहीं होना चाहिए। ये बहुत सिंपल सेटअप है, आप लोग इसको बैक टेस्ट कीजिए, एक बार फॉरवर्ड टेस्ट भी कर सकते हो। और तीसरी बात है, ये वॉल्यूम मैंने क्यों बताया, देखिए आपको अगर मार्केट में जो सेलर्स है खास करके उनको अगर ट्रेड लेना है, जैसे उन्होंने सपोज मान लीजिए बुल ट्रेड इनिशिएट किया और वॉल्यूम उसको दिख रहा है, ये वॉल्यूम जो है बायर्स के लिए इतना मायने नहीं रखता, इतना महत्वपूर्ण नहीं है। तो उनको लिए नहीं है, सिर्फ सेलर्स के लिए है। जो सेलर्स है वो अगर ट्रेड लिया बुल का और देख रहे हो कि सेलिंग वॉल्यूम ज्यादा आ रहा है, तो एक बार अपना जो पोजीशन है या तो थोड़ा आपने क्वांटिटी कम कर लीजिए, या तो फिर अपना जो भी उस टाइम पे एसएल आपको आ रहा है तो एसएल को स्ट्रिक्ट तरीके से ट्रेल कीजिए। तो ये था बहुत ही सिंपल सेटअप, मेरे हिसाब से आप लोग इसको एक बार करके देख सकते हो। खास करके जो स्कैल्पर है
उनके लिए तो बहुत अच्छा है, जो अगर छोटे छोटे पॉइंट लेना चाहते हैं। जैसे आपका इस कैंडल में ट्रेड इनिशिएट किया 2534 में, रिलायंस की बात कर रहा हूँ, शार्प सेल आया, आप यहाँ पे 2520 में 14 पॉइंट लिया, रिलायंस का आउट हो गया। अब 250 का लॉट है तो एक लॉट पे आपका कितना आएगा, 14 15 इंटू 250, मतलब मान लीजिए 4 to 5 thousand आ जाएगा आई थिंक। देखिए मार्केट कहीं नहीं जाने वाला, मार्केट डेली ओपन होता है, डेली 6 घंटा ट्रेड होता है, पूरे साल होता है। आप हम लोग नहीं रहेंगे लेकिन मार्केट चलता रहेगा। तो मार्केट के साथ चेस करने का कोई जरूरत नहीं, कोई फाइट फाइटिंग करने का जरूरत नहीं है। अपना सेटअप में आ रहा है तो ट्रेड लीजिए, नहीं आ रहा है तो बैठे रहिए, कोई दिक्कत नहीं है, पैसा अपने आप आएगा। सबसे बड़ी बात है, आज तक किसी को एडवेंचर करके पैसा नहीं मिला, पैसा हमेशा पेशेंस से ही मिला है। तो मैं यही कहना चाहता हूँ। मेरे को ये सेटअप काफ़ी दिन से मैं सोच रहा था कि बताऊंगा बताऊंगा, तो मेरे को भी टाइम नहीं मिल पा रहा था। तो ये मेरा बहुत फेवरेट सेटअप है, मैं इस पे खुद इंटरडे करता हूँ। चाहो तो आप लोग भी कर सकते हो, फॉरवर्ड टेस्ट भी कर लीजिए, लेकिन एक लॉट या दो लॉट में प्रैक्टिस कीजिए। बाद में जब कॉन्फिडेंस आ जाएगा तो उस टाइम पे आप ज़्यादा ट्रेड लीजिए। तो वीडियो को अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, और थैंक यू, गुड नाइट। कल मिलेंगे मंडे का एनालिसिस लेके। बाय बाय।